एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना काफी ज्यादा आसान है और म्यूचुअल फंड में एवरेज रिटर्न से ज्यादा ही रिटर्न्स कमाए जाते हैं। क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर आपको ये पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में या कौन से शेयर्स में आपको कब इन्वेस्टमेंट्स करना है और कब उसके होल्डिंग को सेल करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में होल्ड करते हैं तो यहाँ पर आप 15 to 18% के रिटर्न्स कमा सकते हैं और आपके रिटर्न कितने होंगे ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट्स किया है। तो जब भी कोई मुझसे पूछता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी की शुरुआत कहां से करनी चाहिए, तो मैं उनको सिर्फ यही कहता हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है तो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो। इससे पहले मैंने म्यूचुअल फंड की सीरीज में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं और इसी के साथ साथ कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए और कौन से म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है, तो उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करना। इसके अलावा अगर आपकी SIPs मिस हो जाती है या आपको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है, कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करना बेस्ट रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानना है तो इस वीडियो की सीरीज को जरूर चेकआउट करना। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आखिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए, लेकिन जब कभी भी हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए हजारों ऑप्शंस होते हैं। मार्केट में बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स चलाती हैं और एक कंपनी के पास कम से कम 20 या 25 स्कीम्स होती हैं। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होने की वजह से म्यूचुअल फंड की स्कीम भी 2500 से ज्यादा है। तो आपको कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए जहां पर आप अच्छे रिटर्न कमा सकते हो, बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए और इन 5 म्यूचुअल फंड में आपको कितने का इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए मिनिमम, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला म्यूचुअल फंड जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो वो है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये ग्रोथ प्लान है और यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है तो मिनिमम 5000 का इन्वेस्टमेंट्स करना। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम 1000 रुपीज की SIP यहाँ पर करनी है। इस म्यूचुअल फंड की थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया जाएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा, फिर चाहे वो रियल एस्टेट हो, सीमेंट बनाने वाली कंपनी हो, स्टील की कंपनी हो या कोई भी ऐसी कंपनी हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यहाँ पर इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स किया जाएगा। अगर मैं आज से 5 साल के बाद की बात करूँ तो आज से 5 साल के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में बहुत सारी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फिर चाहे वो रोड को बनाना हो, फिर चाहे वो किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो या फिर चाहे वो कुछ भी हो। तो आने वाले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम आएगा। सेकंड म्यूचुअल फंड जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए वो है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। देखो, मार्केट में ना बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज हैं जिनमें पोटेंशियल होता है एक मल्टी बैगर शेयर बनने का। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो स्मॉल कैप से मिड कैप बनती हैं, मिड कैप से लार्ज कैप बनती हैं और ऐसे तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उनके मल्टी बैगर बनने का इंतजार करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो यहाँ पर आप मैक्सिमम रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको मिनिमम 5000 का लमसम इन्वेस्टमेंट्स तो करना है। अगर आपको SIPs करनी है तो आप 500 की कर सकते हो, 1000 रुपीज की कर सकते हो, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा म्यूचुअल फंड जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है स्मॉल कैप कंपनीज में, मिड कैप कंपनीज में, ब्लू चिप कंपनीज में, लार्ज कैप कंपनीज में। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट में जितने भी टाइप की कंपनीज हैं इनमें से जो बेस्ट कंपनीज होती हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है। अगर आप 5-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन काफी सही है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर 10,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या मिनिमम 1000 रुपीज की SIP को स्टार्ट करना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में बेसिकली उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है जो कि स्मॉल कैप कंपनीज हैं या मिड कैप कंपनीज हैं। इन कंपनीज में इतना तो पोटेंशियल होता है कि अपकमिंग डेज में, अपकमिंग फ्यूचर में ये कंपनी जो है वो एक मल्टी बैगर, एक ब्लू चिप कंपनीज बनती हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम है। और अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूँ तो मार्केट में बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो इस म्यूचुअल फंड से काफी अच्छे रिटर्न कमाने को मिलते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इस म्यूचुअल फंड में तो मेरे हिसाब से आपको 5000 की लमसम इन्वेस्टमेंट्स करनी है और 500 से 1000 रुपए की आप SIP कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो का आखिरी म्यूचुअल फंड है इंडेक्स म्यूचुअल फंड।
और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। देखो, जब भी हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कौन से कंपनीज के शेयर्स में या कौन से म्यूचुअल फंड में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जब कभी भी ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है तो हमें आंख बंद करके भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है वो इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या कोई भी इंडेक्स हो। नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरीके से इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है उस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी बढ़ती है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर पैसा डालना है, कहाँ पर पैसा लगाना है, तो बेस्ट ऑप्शन इज इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अगर आप इस इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 10,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए और मिनिमम 1,000 की SIPs करनी चाहिए। अगर आप इन 5 म्यूचुअल फंड में से किसी 2 म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो 2025 तक के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।